हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट्स। 11th-12th क्लास के जो सिलेबस में है, जो कि नीट JEE की एग्जाम में आते हैं, उसी के साथ BSc MSc और नेट सेट गेट एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पूछे जाते हैं, हम सबको एक 1 बाय 1 कवर करेंगे। हर नेम रिएक्शन या फिर रीअरेंजमेंट के मैं वो सब टोटल पॉइंट्स कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको उस नेम रिएक्शन या फिर रीअरेंजमेंट के लिए कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए आज हम देखेंगे सबसे पहले रीअरेंजमेंट के बारे में। पहले हम कवर करेंगे रीअरेंजमेंट होती क्या है, उसके बाद हम आज की जो पहली रीअरेंजमेंट है वो है पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, उसके बारे में देखेंगे। पिनाकोलन रीअरेंजमेंट के अंदर हम सबसे पहले जो उसके 7 से 8 एक्सपेक्ट है वो कवर करेंगे, जो कि उसका नेम, उसके बाद स्टेटमेंट, फिर जो मेन रिएक्शन है वो, उसी के साथ उसकी मैकेनिज्म, उसके कुछ एग्जाम्पल, फिर उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो हैं, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस, और आखिर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेट सेट गेट एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अरबाज मुर्मे और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इज लाइफ। पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रीअरेंजमेंट जो है ये क्या होती है। रीअरेंजमेंट, सबसे पहला पॉइंट, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। वी नो दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन: एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है ये, इसके डेफिनेशन अगर हम करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करें वर्ड को, रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूल इज रीअरेंज्ड। ओके, उसके अंदर ही जो है डबल से उसकी क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर ही, उसे कहेंगे रीअरेंजमेंट। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन ग्रुप और एटम माइग्रेट्स फ्रॉम वन सेंटर टू द अनदर सेंटर। कोई भी ग्रुप या फिर अगर एटम होगा, वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, ट्रांसफर करेगा विद इन द सेम मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जहां से वो एटम या फिर ग्रुप माइग्रेट कर रहा है उसे हम कहेंगे माइग्रेशन ओरिजिन। ओरिजिन है, वहां से वो माइग्रेट हो रहा है, और जहां पर वो माइग्रेट कर रहा है उसे कहेंगे माइग्रेशन टर्मिनल। जो कि ग्रुप एक सेंटर दूसरे सेंटर पे माइग्रेट हो चुका है उसे कहेंगे माइग्रेटरी टर्मिनल। तो ये है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच one group migrates or transfers or shift from one center which is migratory origin from the another center which is migration terminal. ओके, ये तो हो गया डेफिनेशन। उसके बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है उसके अंदर का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है माइग्रेटरी एप्लीट्यूड। अब अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सभी ग्रुप अगर सेम होंगे, सपोज टोटल हाइड्रोजन अगर अटैच होंगे उसके अंदर, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है कि किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम शिफ्ट करेंगे, किसी हाइड्रोजन को अगर हम उसका माइग्रेशन करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब अलग अलग मॉलिक्यूल या फिर एटम, अलग अलग एटम्स या फिर ग्रुप अगर अटैच होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है और मिथिल ग्रुप भी है, इथिल ग्रुप है, कोई भी अल्किल ग्रुप होगा, हाइड्रोजन और अल्किल ग्रुप अगर दोनों भी होंगे, तब हम किसका माइग्रेशन करेंगे, है ना। वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा कि दोनों में से किसको माइग्रेट करना है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट आती है माइग्रेटरी एप्लीट्यूड। इसके थ्रू क्या होता है कि ये डिसाइड करता है, अब ये जो माइग्रेटरी एप्लीट्यूड है, इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। वन ऑफ देम इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो रीअरेंजमेंट के अंदर जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होने वाला है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर इसका जो एप्लीट्यूड है, इसका जो प्रेफरेंस है वो डिपेंड होता है। तो इसके हिसाब से माइग्रेटरी एप्लीट्यूड जो है वो दिया गया है हाइड्रोजन, देन फिनिल और अरिल, और उसके बाद है अल्किल। ओके, सबसे पहला प्रेफरेंस हम देंगे हाइड्रोजन को माइग्रेशन करने के लिए। अगर एक ग्रुप में हाइड्रोजन भी है और अल्किल ग्रुप भी है तो हम किसे माइग्रेट करेंगे, ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा हाइड्रोजन को। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन भी है और अरिल ग्रुप भी है या फिर फिनिल ग्रुप है, फिर भी हम अगर सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे हाइड्रोजन के लिए माइग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो यह है हमारा माइग्रेटरी एप्लीट्यूड। ये याद रखिए, ये हमें हमेशा लगने वाला है। हाइड्रोजन हैज़ अ मोर प्रेफरेंस देन द फिनिल और अरिल ग्रुप and it has more preference than the alkyl group. Okay, hydrogen will get the first preference for the migration and this point is migratory aptitude. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के रीअरेंजमेंट की तरफ, जो कि है पिनाकोलन रीअरेंजमेंट।
ये जो एग्जाम्पल है एडवांस, अगर ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने आते हैं तो वीडियो आपके कुछ काम की नहीं है, आप बिल्कुल वीडियो से आउट कर सकते हैं। मगर अगर ये सॉल्व करने आपको नहीं आते तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम ये एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी आप बहुत अच्छे से करेंगे। द पिनाकॉल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, सबसे पहले जो उसका एस्पेक्ट है वो कि नेम है, इसको ये नाम क्यों दिया गया है। ये नाम जो है पिनाकॉल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, हम पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, उसके ऊपर से मैं आपको छोटा सा क्लू दूंगा जिसकी वजह से आप जो है ये रीअरेंजमेंट इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट। उसका स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ द एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट। पहला पॉइंट, एसिड कैटालाइज्ड, वी नो दैट एसिड मीन्स H प्लस, बेस मीन्स OH माइनस, सो एसिड कैटालाइज्ड, नाउ कैटालाइज्ड यूज ऑफ कैटलिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट नेवर टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, कैटलिस्ट जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। हम जो है किसी भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट जो है बाहर से डालते हैं, क्यों, ताकि वो कैटलिस्ट क्या करे, रिएक्शन का रेट बढ़ाए। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कैटलिस्ट नेवर टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इट जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो द पिनाकॉल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट इज द एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट in which the 1,2 diol, now 1,2 diol, this 1,2 diol is known as pinacol. ठीक है, 1,2 diol is converted to the ketones or aldehyde in the presence of acid H plus. Okay, so it is an acid catalyzed rearrangement in which the 1,2 diol, that is pinacol, is converted to the ketones or aldehyde with the elimination of water molecule is known as pinacol pinacolan rearrangement. अगर आपको इजीली याद रखना है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, it is the acid catalyzed rearrangement in which the 1,2 diol means the pinacol is converted to the aldehyde or ketone with the elimination of water molecule is known as पिनाकॉल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। नाउ सिंपली अगर इसको याद रखना है, पिनाकॉल जो है 1,2 डायल को कहते हैं, यानी कि 1 और 2 पोजीशन पे, डाई मीन्स 2, OL जो हम यूज़ करते हैं सफिक्स किसके लिए यूज़ करते हैं, अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं। तो जिस ग्रुप में 1 और 2 पोजीशन पे कंटिन्यूस OS ग्रुप होंगे, यानी कि अल्कोहल ग्रुप होंगे, उसे हम कहेंगे पिनाकॉल। अब पिनाकॉल को अगर इस आपको जो क्लू मैं बताने वाला हूँ वो ये क्लू है, पिनाकॉल के एंडिंग में क्या है, OL विच इज यूज्ड फॉर OS ग्रुप, है ना। OH इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, कीटोन या फिर अल्डिहाइड में। सिंपल, पिनाकोलन के एंडिंग में क्या है, ONE, जो कि कीटोन के एंडिंग में है ना। तो इसको सिंपली आप इजीली याद रख सकते हैं, पिनाकॉल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, OL यानी कि अल्कोहल का कन्वर्जन किस में हो रहा है, कीटोन्स में हो रहा है ना। सिंपली आप इसके नाम के अंदर ही आप ये रीअरेंजमेंट इजीली याद कर सकते हैं। आई विल रिपीट द स्टेटमेंट, it is an acid catalyzed rearrangement in which the 1,2 diol, that is pinacol, is converted into ketones or aldehyde with the elimination of a water molecule is known as pinacol pinacolan rearrangement. इसके बाद हम इसका देखते हैं रिएक्शन एग्जाम्पल जो है, हम इसका देखेंगे एक रिएक्शन लेकर। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, हमें लेना है 1,2 डायल, पिनाकोल मीन्स 1,2 डायल, ये तो आ गया 1,2 डायल। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सभी ग्रुप में CH3 ग्रुप लगा देता हूँ सेम। ठीक है, ये तो आ गया हमारा 1,2 डायल यानी कि पिनाकोल। नाउ कैटलिस्ट क्या है, एसिड है H प्लस, जो कि आया, सपोज हम लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूँ मैं डाइल्यूट वाला। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में से जो H+ आएगा वो वाला जो क्या होगा, हमारा एसिड कैटलिस्ट होगा। ठीक है, सो वी नो द रिएक्शन, रीअरेंजमेंट हमें पता है क्या हो रहा है इसके अंदर, 1,2 डायल जो है कन्वर्ट हो रहा है किस में, अल्डिहाइड या फिर कीटोन में। तो अब यहाँ पे तो कीटोनी फॉर्म होगा। ठीक है, वो कैसे होगा हम देखते हैं, CH3 ये वाला जो है हमारा पिनाकोलन तैयार होने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई रिएक्शन। अब इसमें से आपको कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए हम इसकी स्टडी क्या करेंगे, मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। वही एग्जाम्पल सेम लेते हैं हमारा,
CH3 CH3OH CH3OH, okay, in the presence of H plus acid. Now this is our reactant जो है हमारा 1,2 डायल है, जो कि है पिनाकॉल. ओके, अब यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है वो ये 2 कार्बन है. ठीक है, इसको जो भी ग्रुप अटैच है सभी के सभी CH3 ग्रुप है. तो यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि सबके ग्रुप सेम है. किसी भी मिथिल ग्रुप को अगर कहीं भी हम शिफ्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में कुछ फर्क नहीं आएगा. किसी भी ग्रुप को शिफ्ट कर सकते हैं, सबके सब सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर पहले शुरू ये एसिड का अटैक होगा OH के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों भी ऑक्सीजन के ऊपर है. तो अगर इस ग्रुप पर अटैच करेंगे हम पहले, तो देखते हैं क्या फॉर्म होता है. CH3, दिस CH3, देन दिस कार्बन, ये एज इट इज रहेगा. उसके बाद दिस कार्बन हैविंग दिस CH3 एंड OH, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर ये H प्लस ऐसा अटैक होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू लॉस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर जो बॉन्ड है, अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग है हेटेरोलाइटिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट, कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों भी इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेकर चला जाएगा. और यहाँ पर कार्बन के ऊपर जो अगली स्टेप में आने वाला है वो है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो फॉर्म हो गया ये है हमारा कार्बोकैटायन. नाउ दिस कार्बोकैटायन, अब इसके जो अगले स्टेप में होने वाला है वो है 1,2 शिफ्ट, जो कि मिथिल ग्रुप जो है अब शिफ्ट होने वाला है, माइग्रेशन जो होने वाला है. अब यहाँ पर हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है माइग्रेशन का. अब ये जो मिथिल ग्रुप है वो शिफ्ट होगा इस कार्बन की तरफ, ड्यू टू इसको ये कार्बोकैटायन स्टेबल करना था. ठीक है, इस कार्बन को स्टेबल करना, इसलिए क्या करेगा, वो मिथिल ग्रुप शिफ्ट करेगा. उसके बाद जो फॉर्म होने वाला है ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप. अब इसके नीचे ये जो मिथिल ग्रुप जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, यार CH3. नाउ दिस कार्बन, अब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका एक लॉस हो गया मिथिल ग्रुप. ठीक है, और ये CH3 एज इट इज एंड दिस OH. अब ये जो कार्बन है ये जो अनस्टेबल इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के फॉर्म में नहीं रह सकता, तो वो क्या करेगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर मांगेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा. उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद क्या होगा, दिस CH3, दोनों के बीच में ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड था, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के बीच में जब शेयर होगी तो उसके अंदर क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड. और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर लॉस हो गई इसलिए. उसके आगे दिस कार्बन, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, हैविंग 3 CH3 ग्रुप. अब अगली स्टेप में ऑक्सीजन जो है यहाँ पर अनस्टेबल है, तो इस फॉर्म में नहीं रह सकता. तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जो कि H प्लस के फॉर्म में निकलेगा. मैंने कहा था ना, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ाता है. जो H प्लस हमने यहाँ पर ऐड किया था वही H प्लस अब यहाँ पे रिमूव होने वाला है, माइनस ऑफ H प्लस. हमारा जो कैटलिस्ट है वो अब रिमूव होने वाला है, और जब रिमूव होगा तो क्या फॉर्म होगा, ये CH3 ग्रुप, उसके बाद ये कार्बन, नीचे डबल बॉन्ड, उसके बाद ये जो है 3 CH3 ग्रुप. हियर इन दिस वे here is formation of our product, that is pinacolan having ketone group. जो है ना, कीटोन फॉर्म हो गया. पहले क्या था, डायल 1,2 डायल था, जिसका नाम था 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन 2,3 डायल. उसका क्या फॉर्म हो गया, कीटोन फॉर्म हो गया, है ना. In this way, the pinacolan rearrangement is the acid catalyzed rearrangement. Okay, और with the loss of water molecule, एक OH ग्रुप लॉस हो गया, और जो H प्लस है ये दोनों मिला के क्या करेंगे, ये H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा हमारा. ठीक है, ये तो हो गई मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोलन रीअरेंजमेंट. अब एक बार देख सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम अब देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो. चलिए हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल जो है पहला CH3OH, now HOH. अब ये वाला एग्जाम्पल अलग है. जो पहले ग्रुप में था
जो रिएक्शन सेंटर थे उसको सभी सेम मिथिल ग्रुप अटैच थे। अब यहाँ पर क्या है, इस कार्बन को CH3 ग्रुप अटैच है और इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब जो हमारा है माइग्रेटरी एप्लीट्यूड, वो वाली कंसेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वी नो दैट माइग्रेटरी एप्लीट्यूड, एक तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला ये कि आप समझ के लेंगे जो हमारा माइग्रेटरी एप्लीट्यूड है, एक तो उसकी तरीके से, या फिर मैंने एक पॉइंट कहा था माइग्रेटरी एप्लीट्यूड इज डिसाइडेड, जो डिपेंड है, जो डिसाइड किया गया है किसके ऊपर से, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाले हैं उसके स्टेबिलिटी के ऊपर माइग्रेटरी एप्लीट्यूड जो है डिसाइड किया गया है। अब अगर हम देखें ये वाला कार्बन जो है सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, इसलिए कौन सा है, प्राइमरी है, और ये वाला 3 कार्बन को अटैच है, इसलिए क्या है, ये टर्शरी है। अब 2 रिएक्शन सेंटर है, दोनों में से कहीं पे भी H+ का अटैक हो सकता है। अगर वो यहाँ पर अटैक करेगा, इसके जो अटैक होने वाला है, ये जो कार्बन है क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और ये वाला जब अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो कौन सा होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। एंड वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होना होगा तो सबसे स्टेबल कौन सा, टर्शरी। तो हमेशा वो वही प्रीफर करेगा कार्बोकैटायन जो कि मोर स्टेबल होगा। तो ये वाला टर्शरी है, तो कार्बोकैटायन यहाँ अगर फॉर्म होना है तो हम यहाँ का OH रिमूव करना होगा, तो ये H+ क्या करेगा, इस वाले कार्बन के OH ग्रुप पे अटैक करेगा। ये तो हो गई पहली कंसेप्ट, कार्बोकैटायन फॉर्म कहाँ पर होगा, वो सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसको और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो पता है माइग्रेटरी एप्लीट्यूड सबसे ज़्यादा किसका है, हाइड्रोजन का, देन अरील एंड देन अल्कील। सिंपल है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक मिथिल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, हमें शिफ्ट करना है, माइग्रेट करना है। हमारा जो प्रेफरेंस वाली लाइन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको है, हाइड्रोजन को, उसके बाद अल्कील को, है ना, मोर प्रेफरेंस है हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन अगर प्रेफर हमें माइग्रेट करना है तो कार्बोकैटायन उसके ऑब्वियसली बाजू वाले कार्बन पर ही फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए अटैक हमें उसके बाजू वाले कार्बन के OH ग्रुप पर ही अटैक करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो कंसेप्ट ऑफ कार्बोकैटायन जो मोर स्टेबल वाला फॉर्म होने वाला है वो लगाकर, या फिर हमें जो माइग्रेटरी एप्लीट्यूड पता है उसके हिसाब से भी हम ये वाला अटैक कहाँ पर करना है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा तो H+ क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा और टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ पर अटैक होगा तो ये क्या होगा, अब मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, मैकेनिज्म रिपीट नहीं करूँगा। इस तरीके से फॉर्म होगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेकर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन जो है पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा। उसके बाद हमें जो पता है माइग्रेटरी एप्लीट्यूड, हाइड्रोजन जो है मोर प्रेफरेंस है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन के ऊपर माइग्रेट करेगा CH3। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था तो वहाँ पर क्या आया, अपना हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद दिस C, अब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन है, और नीचे क्या है, एक OH ग्रुप है। नाउ सेम अगली स्टेप क्या होगी, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको एक लोन पेयर डोनेट करेगा और इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। उसके बाद इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसको पॉजिटिव चार्ज यानी कि डिफिशिएंट स्पेस में तो रह नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो CH3H कार्बन, नीचे दिखाते हैं, डबल बॉन्ड OH। इन दिस वे जो हमारा पिनाकोलन फॉर्म होगा वो ये वाला होगा। सो दिस रिएक्टेंट एंड दिस। नाउ अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन के पास से हमें जो है कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि अल्डिहाइड या फिर कीटोन हमें फॉर्म करना है, ठीक है। कहाँ से, अल्कीन के पास से। तो कैसे फॉर्म करेंगे, अब ये जो 3-4 स्टेप जो आने वाले हैं इसके अंदर मैं 2-3 तरह के रिएक्शन और ये रिएजेंट यूज़ करूँगा, तो प्लीज़ केयरफुली देखिएगा। इसके अंदर आपको 2-3 कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रिएक्टेंट क्या है हमारा, अल्कीन है। तो एक अल्कीन लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2 CH3, ओके। इस अल्कीन के ऊपर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्लोरीनेशन करेंगे। पहली स्टेप क्या है, क्लोरीनेशन की, ओके। तो अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl2 है यानी कि 2 Cl मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो एक एक करके क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करके CH3, यहाँ पर आएगा 1 Cl,
और यहाँ पर CH2Cl। ये तो हो गई पहली स्टेप। ओके, उसके बाद अगर हम इसके ऊपर एक रिएजेंट यूज़ करेंगे जो कि है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, तो ये क्या करेगा, मॉइस्ट वाला है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ये रिएजेंट क्या करता है, दिस रिएजेंट वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिस डायोल, जो है ये 2 Cl जो है रिमूव होंगे और वहाँ पर क्या आएगा, 2 OH ग्रुप आएंगे, CH3 ये वाला कार्बन, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, 2 हाइड्रोजन है CH2 के यहाँ पर। अब ये Cl जाएगा, वहाँ पे क्या आएगा OH और ये OH। तो हमेशा याद रखिएगा Ag2 है सिल्वर ऑक्साइड जो है ये मॉइस्ट रिएजेंट है, और ये रिएजेंट क्यों यूज होता है, व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिस डायोल। जब हम किसी रिएक्शन में अगर Ag2O डालेंगे तो वहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, सिस डायोल, यानी कि दोनों भी OH ग्रुप सेम साइड में आएंगे और ये फॉर्मेशन होगा सिस डायोल। दिस इज नथिंग बट आवर पिनोकॉल। आ गया, पिनोकॉल फॉर्म हो गया, 2 एडिशन पोजीशन पे OH ग्रुप है ना। अगर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हमारा एसिड अटैक करेंगे, ठीक है, एसिड कैटालिसिस यूज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, हमारा कार्बोकेटायन। अब सेम रिएक्शन हमने चेक किए यहाँ पर, हाइड्रोजन हैविंग मोर प्रेफरेंस फॉर माइग्रेशन, तो हाइड्रोजन को अगर माइग्रेट करना है तो H+ को अटैक करना पड़ेगा ये वाले ग्रुप के ऊपर। सो मैं डायरेक्ट का प्रोडक्ट निकालता हूँ, CH3 H C डबल बॉन्ड OH, ये जो फॉर्म हो गया हमारा पिनाकोलन, जो हमारा एप्लीकेशन था सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो गया फ्रॉम अल्कीन। ये जो हमारा रिएक्टेंट था अल्कीन, अल्कीन से अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करना है तो स्टेप कौन से है, सबसे पहले उसको क्लोरीनेशन करना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड जो कि मॉइस्ट है वो डालना पड़ेगा, और तीसरी स्टेप में उसका हमें एसिड कैटालाइज करना पड़ेगा। अगर हम एक अल्कीन के ऊपर ये 3 स्टेप करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये वाला एल्डिहाइड है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया उसका एप्लीकेशन। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स, जो कि हम सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो थे जो कि नेट सेट गेट के एग्जाम में पूछे गए हैं वो वाले हम एग्जाम सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो पहला वाला था वो ये वाला था, COOTOH having this COH, let me check, CH2OH, H+, okay। now here are 2 हाइड्रोजन, इसी को मैं इस तरह से लिखता हूँ H and this H, okay। now हम यहाँ पर 2 ग्रुप है, एक तो फिनिल है और दूसरा हाइड्रोजन है। हमें पता है मैग्नेटरी एप्लीट्यूड, मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू द हाइड्रोजन, और अगर इसे ट्रांसफर करना है तो हमें कार्बोकेटायन यहाँ पर फॉर्म करना पड़ेगा। तो H+ जो है ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये OH और एक H2 को रिमूव होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, ये H यहाँ पर माइग्रेट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालता हूँ, COET हैविंग हियर हाइड्रोजन, जो कि यहाँ से माइग्रेट हो चुका है, तो ये वाला हाइड्रोजन है वो, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये H। इन दिस वे हियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। जो सेकंड वाला एग्जांपल था वो वाला देखते हैं। फाइव मेंबर्ड रिंग है, उसका एक दो 5 मेंबर्ड रिंग है, ओके। ये 1 और ये 2 पोजीशन जो है यहाँ पर 2 OH ग्रुप है, यानी कि डायोल है, ओके। इन दिस वे यहाँ पर अगर हम एसिड अटैक करेंगे, ठीक है, अब दोनों में से कहीं पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वाला आयन अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये यहाँ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन क्या करेगा, रिमूव होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा, ओके। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन फॉर्म होने वाला है तो मैं इस OH को यहाँ से रिमूव करता हूँ टोटल, ओके। अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी है एक रिंग एक्सपेंशन वाला फॉर्म, रिंग एक्सपेंशन होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ये बॉन्ड, ये जो कार्बन है कार्बोकेटायन वाला,
इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग थी। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगी, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्ड अटैच करेगा, टोटल हो जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग। ओके, रिंग एक्सपांशन होती है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये तो 5 मेंबर्ड रिंग। और ये जो मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये जो छठा कार्बन था यहाँ पर, ये वाला प्लस चार्ज, इसके साथ बॉन्ड। अब यहाँ पर है एक OH ग्रुप, दिस ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस बॉन्ड, तो ये वाले कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और बाकी की रिंग जो है इसकी एज इट इज रहेगी, ये वाली, ठीक है। अब अगली स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ये दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो मैं ये वाला यहाँ पर निकाल देता हूँ प्रोडक्ट, आई होप आपको दिख रहा है। हमें 6 मेंबर रिंग निकालनी है। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन और ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसकी जो एज इट इज़ जो रिंग थी वो वाली 5 मेंबर। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस रिएक्शन विच इज़ कम अंडर द पिनाकोलन। सो इन दिस वे हमने जो हमारी पहली रीअरेंजमेंट थी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, उसको बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक हमने उसको टोटली पूरे एग्जाम्पल के साथ कवर किया है। आई होप आपको रीअरेंजमेंट पूरी परफेक्ट अच्छे से समझ आ गई हो। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। रीअरेंजमेंट बहुत ही ईजी है, आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, नॉलेज शेयर करने से और बढ़ेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यू गाइज आर अमेजिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।